योएल नबी की किताब से आज हम जो है कलाम को सीखने को हैं, यानी कि जोल, बुक ऑफ जोल। वी विल रीड फ्रॉम बुक ऑफ जोल चैप्टर 2, और दूसरे चैप्टर में से आज हम मिलकर सीखेंगे योएल की किताब में से, और दूसरे बाब में से उसकी 12 से हम 14 आयत तक जो है वो तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है बुक ऑफ जोएल 2nd चैप्टर एंड वर्सेस वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम 12 to 14। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरा औजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कई लोग सोचते हैं कि शायद जो है पुराना अहदनामा जो है वो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नया अहदनामा जो है वही फजल के दौर का है और वो उसी से हम पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते हैं क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में आसान है। नया अहदनामा तो पुराने अहदनामे को कई दफ़ा लोग नहीं पढ़ते, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो नहीं पढ़ते। लेकिन हम देखते हैं योएल नबी की और बहुत सारी सब आई थिंक पुरानी किताबों में जो है, पुराने अहदनामे में जो है प्रोफेसीज हुई हैं। एक ऐसी प्रोफेसीज हुई हैं जो कि अभी तक जो है वो पूरी नहीं हुई, अभी तक वो प्रोफेसीज पूरी नहीं हुई, बल्कि वो और ज़्यादा फ्यूचर के लिए हैं। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें इन किताबों को पढ़ना, ताकि हम फ्यूचर की जो प्रोफेसीज हैं, जो नबूवत है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में हम जान सकें। और योएल नबी की किताब जो है वो भी एक ऐसा ही, लोग माइनर प्रॉफिट जिसको है वो कहते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में हमें नज़र आता है योएल नबी की किताब में कि योएल नबी भी उस रोज़े अजीम का जिक्र बार बार उन्होंने किया है। ये सिर्फ 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर्स में ही उन्होंने इतना ज्यादा रोजे अजीम के बारे में प्रोफेसी की है कि वो दिन जो खुदावंद का रोजे अजीम है, खुदावंद का जो दिन है वो आने को है, जिस दिन सूरज चांद सितारे जो है वो तारीक हो जाएंगे। बहुत सारी हमें दूसरी किताबों में भी कलाम मुकद्दस में नज़र आता है ये चीज़ कि जब खुदावंद का रोज़े अजीम आएगा, सूरज और चांद और सितारे अपनी रोशनी देना बंद कर देंगे, वो तारीक हो जाएंगे। इसी तरह योएल नबी ने भी प्रोफेसी की है, जो कि यहूदा के जो है सरजमीन में रहते थे। योएल नबी जो है उन्होंने प्रोफेसी की है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि सूरज चांद और सितारे तारीक हो जाएंगे। और वो बड़ी फेमस प्रोफेसी जो है वो हमें नजर आती है, जो कि पतरस ने अपने मैसेज में, पहले जो है मैसेज में, सरमन में प्रीच किया, जो कि ईद पेंतिकोस के दिन जो है जब खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल हुआ। ईद पेंतिकोस के दिन जब 121 की जमात वो इकट्ठे थे सब, और खुदावंद का पाक रूह नाजिल हुआ। पतरस ने ये हवाला कोड किया, जो कि हमें योएल नबी की ही किताब में से नजर आता है कि इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाजिल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। ये दूसरे चैप्टर में ही मौजूद है, लेकिन आज हम जिस पर गौर कर रहे हैं वो दूसरा चैप्टर है योएल नबी का, और जो है योएल की किताब में से और उसकी 12वीं आयत पे हम गौर कर रहे हैं कि खुदावंद ने कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद का पाक कलाम हमें कहता है, अगर आप ऐसी सड़क पे निकल चुके हैं जो कि गलत रास्ता है और आपको पता नहीं चल रहा कि आप टर्न ओवर कैसे लें, आप कैसे जो है उस सही राह पर वापस आए, और आप बहुत दूर तक शायद निकल आए हैं और आपको सही रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी जो है खुदावंद के जो बाजू हैं वो खुले हैं, उसकी बाहें जो हैं वो खुली हैं, वो आपको बुला रहा है आज आप टर्न ओवर करें, आज उसको ढूंढें, आज खुदावंद को पुकारें। अभी भी पूरे दिल से जो है वो हम खुदावंद की तलाश को करें। कभी कभी जब हम दुआ भी करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर लगा रहता है, हम दुआ में भी जो है वो फोकस नहीं करते, हम कई दफ़ा अपनी सोचों में गुम होते हैं, कई दफ़ा हम जॉब के बारे में सोचते हैं, कई दफ़ा सोचते हैं अभी मैंने ये काम करने हैं, बहुत सारी हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें पुराने अहदनामे में भी हमें नज़र आता है, खुदावंद ने वादा किया कि तुमने पूरे दिल से
पूरी जान से, पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद ये चाहता है कि हम पूरे दिल से उससे जो है वो दुआ करें और रोज़ा रखें। पहली चीज़ कि पूरे दिल से हम उसके पास आएँ, उसकी तरफ रजू लाएँ हम। दूसरी चीज़ हम रोज़ा रखें, हम गिरा और जारी और मातम करते हुए उसके पास आए, हम रोएं। खुदावंद चाहता है कि हम आंसू बहाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने तौबा करें। आज हम बहुत अगर गलत राहों पर निकल आए हैं तो अभी भी खुदावंद कह रहा है देर नहीं हुई, आप मेरे सामने रो और मेरे सामने मातम करो, मेरे सामने जो अपने दिल को खोलो। खुदावंद ये चाहता है। और जब हम अपने दिल को खोलते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी आंखों से जो है वो आंसू आते हैं, हम जो है आंसू बहते हैं, हम उस पे पछताते हैं, उन कामों पे पछताते हैं जो हमने किए होते हैं। खुदावंद यीशु को कबूल करने से पहले, उनके इनकाउंटर से पहले जो है हमारे आंसू आते हैं और हम ये कहते हैं कि ए खुदावंद हमें माफ कर। जब हम गिरफ्तारी करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद तू हमें माफ कर, हमारे गुनाहों को, गलतियों को हमें माफ कर। और खुदावंद का कलाम हमें ये भी कहता है कि हम दूसरों के भी गुनाह गलतियों को माफ करें। क्यों खुदावंद ने चाहा है कि हम जो है गिरा उजारी और मातम करें? क्योंकि खुदावंद चाहता है और ज़्यादा हमारी डीप जो है आवाज़ को सुनना। डीप जो है, हमें मालूम है कि हन्ना जब दुआ कर रही थी तो उसके सिर्फ आंसू बह रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे, उसकी जुबान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे। दिल में दुआ कर रही थी पर उसका दिल रो रहा था, उसकी जो आंखें हैं वो बह रही थी, आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो अपने खुदावंद के सामने अपने दिल को खोल रही थी। आज खुदावंद भी चाहता है हम अपने दिल को खोलें, अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करें, उसके सामने आए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं। पहली बात, पूरे दिल से हम उसके पास आए। दूसरी बात, रोज़ा रखें हम। तीसरी बात, गिरफ्तारी और मातम के साथ हम उसके पास आए। और चौथी बात कि मेरी तरफ रजूला। खुदावंद चाहता है कि मेरी तरफ रजूला, हम टर्न करें उसकी तरफ। टर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट, इंग्लिश में ये लिखा है टर्न टू मी, मेरी तरफ मुड़ जाओ। अगर आपका रास्ता जो है वो बुरे कामों की तरफ है और आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो खुदावंद नहीं चाहता कि आप उन चीज़ों को देखें, और वो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर लेकर जा रही हैं और गुनाह की जो ज़िंदगी है उसमें आपको डीप लेकर जा रही हैं, तो खुदावंद चाहता है कि आज टर्न करें, आप टर्न ओवर हो खुदावंद की तरफ से। अगर आप इस तरफ को हैं और गुनाह की ज़िंदगी है तो आज खुदावंद चाहता है कि इस तरफ हो आप खुदा को देखें, खुदा को जो है उसके साथ साथ चलें, खुदा की तरफ अपने मुंह को मोड़ें, खुदावंद को कहें कि खुदावंद मैं तुझे अपना आप सरेंडर करती हूँ, खुदावंद मैं तुझे अपना आप सरेंडर करता हूँ। आज से खुदावंद मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ। ए खुदावंद मैं गुनाह नहीं करूँगी, मैं इस गुनाह की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता, और ए खुदावंद तेरी तरफ रजू लाती हूँ। मैं हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो गुनाह की ज़िंदगी है आपको बदी की तरफ लेकर जाएगी और अब्दी हलाकत की तरफ। एक तरफ अब्दी ज़िंदगी है और दूसरी तरफ अब्दी हलाकत है, हमेशा की हलाकत, और एक तरफ हमेशा की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह देते हैं, और अब्दी हलाकत जो है वो शैतान की राहों पर चलने से, जैसे शैतान को जो है वो अब्दी हलाकत मिलने को है, और वही चीज़ जो है उसके फॉलोअर्स को मिलने को है, जो सारे जो है शैतान को फॉलो करेंगे, जो गुनाह की राहों पर हैं, जो बदी की राहों पर हैं, जुल्म की राहों पर हैं, नापाकी की राहों पर हैं, वो सब जो है अब्दी जो है हलाकत को जाने को है। लेकिन वो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपने अंदर ले लिया है, और वो दे आर स्टैंडिंग राइट विद गॉड, वो राइचियसनेस का मतलब ही यही है कि हम राइट जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी हमने राइचियसनेस को, खुदावंद यीशु मसीह की जो रास्तबाजी हमने अपने अंदर ले लिया है, यही इसका मतलब है कि हम खुदावंद की तरफ रजू लेकर आए, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करें। जिस ज़माने में ये लिखा गया है, ये सारी जो प्रोफेसी जो है वो लिखी गई है, खुदा उनका कलाम लिखा गया है, उस ज़माने में जो है वो अपने कपड़ों को जो है वो लोग फाड़ते थे, जब वो मातम करते थे, जब वो गिरफ्तारी करते थे, जब वो अपने गुनाहों का इकरार करते थे, उनको दुख होता था डीप, तो वो अपने कपड़ों को चाक करते थे। लेकिन जो प्रीस्ट है, जो सरदार काहिन है, वो अपने कपड़ों को चाक नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम जो है वो पाक साफ हैं और हमने जो है वो गुनाह नहीं किया। लेकिन
لیکن لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو چاک کرتے تھے جب وہ گرہ ازاری کرتے تھے، جب وہ اقرار کرتے تھے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں۔ آج ہم نے جو ہے اپنے کپڑوں کو چاک نہیں کرنا بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، تاکہ دل جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ خاک ساری اختیار کریں، وہ جو ہے فروتن ہو خداوند کے سامنے۔ کلام میں یہی لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور مجھے پکاریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کی دعا کا جواب دوں گا، ان کی بیماری سے شفا دے دوں گا، ان کو رہا کروں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ اور خداوند کیا ہم سے چاہتا ہے؟ اور خداوند کچھ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ اس نے کہا ہے کہ میں قربانیاں نہیں چاہتا، میں ہدیے نذرانے نہیں چاہتا، میں صرف تمہارا دل چاہتا ہوں۔ خداوند صرف آج میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، دلوں کو صاف کریں، اس ساری گندگی کو، سارے گناہ کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، تاکہ ہم خداوند کی راہوں پر چل سکیں، اس کے اور زیادہ قریب آ سکیں اور اس کی آمد کے لیے خود کو اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو تیار کر سکیں۔ آئے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ کھورا بھاگا شیالا کھرا بھاگا سیالا کھرا بھاگا شیالا۔ ہالےلویا۔ آج ہم اپنے دلوں کو خداوند کے سامنے کھولیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے کہیں گے اے خداوند، اے میرے خدا، تو مجھے معاف کر۔ خداوند نے اس تمثیل میں ہمیں سکھایا کہ ایک محصول لینے والا تھا اور ایک فریسی تھا۔ فریسی نے بہت کہا کہ اے خداوند دیکھ، میں روزہ رکھتا ہوں، ہفتے میں 2 بار میں روزہ رکھتا ہوں، دیکھ اے خداوند میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں، میں پوری دہیکی دیتا ہوں۔ لیکن وہ محصول لینے والا دور ہی کھڑا ہو کر کہنا شروع ہو گیا، خداوند میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر۔ خداوند نے کہا کہ یہ محصول لینے والا اس فریسی کی نسبت زیادہ راست باز ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج اپنا دل آپ اس کو دے دیں اور اس کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند مجھے چاہتا ہے کہ ہم سب جو ہے اس کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کریں۔ آج اپنے دل اس کے سامنے کھول دیں۔ اے خداوند، اے میرے خدا، میں گناہ میں تھا، اے خداوند ہم میرے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ اے خداوند تو مجھے معاف کر، میں گنہگار ہوں، اے خداوند تو مجھے معاف کر۔ اے خداوند میں تیرا پاک خون اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں، اے خداوند اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں، اے خداوند تو مجھے معاف کر۔ اے خداوند میں آج سرنڈر کرتی ہوں تجھے اپنا آپ، اے خداوند تجھے دیتی ہوں۔ اے خداوند تو مجھے اپنی آمد کے لیے تیار کر۔ اے خداوند میرے گناہوں کو، غلطیوں کو اپنے پاک لہو سے دھو ڈال اور مجھے پاک اور صاف کر، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ اے خداوند تو مجھے جانچ، اے خداوند تو میرے دل کو پاک کر۔ اے خداوند تمام بری روشوں سے پاک کر دے۔ خداوند اے خداوند تو سچا خدا ہے، تو رحیم خدا ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ تو اپنے لوگوں کو آج معاف کر اے خداوند، جنہوں نے آج اے خداوند میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے خداوند، ان سب کے اے خداوند اور میرے بھی اے خداوند، ہم سب کے تو گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر اے خداوند، تاکہ ہم تیری طرف رجوع لے کر آئیں خداوند، اور تجھ میں اور زیادہ بڑھتے رہیں اے خداوند، اور پاک اور صاف ہے خداوند۔ تیرا پاک خون اپلائی کرتے ہیں ہر ایک پر اے خداوند، پاکیز کیا جائے خداوند۔ او خداوند معاف کر دے خداوند، کیونکہ تو رحیم خدا ہے۔ تیرا شکر ہے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو پاک اور صاف کر رہا ہے خداوند۔ تو نے کلام کیا اپنے لوگوں کے ساتھ اے خداوند، تیرا شکر ہو اے خداوند۔ اے خداوند یہ 100 گنا پھل لے کر اب یہ کلام کا بیج بویا جانا ہے خداوند، اس کو شیطان چرا نہ پائے۔ او یسوع کے نام سے کھولا بھگا شیالا کھرا بھگا سیالا کھرا بھگا سیالا، ہم سب اے خداوند بری روشوں سے پھریں اور زیادہ تیرے قریب آتے جائیں۔ تیرا شکر ہے خداوند، تیری تعریف ہے خداوند، اور امن و سلامتی چاہتے ہیں۔ سارے لڑائی جھگڑے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتے رہے ان کی زندگی سے، ان کے بچے انٹیلیجنٹ ہوں، تجھ میں ہوں اے خداوند، اور یہ خداوند خاندان ایک مسیحی گھرانہ کہلائے خداوند، خوشحال گھرانہ کہلائے اے خداوند، جو تجھ میں ہو اے خداوند، جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں۔
تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہے خداوند، یسوع نام سے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔